किसान आंदोलन में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। आज आंदोलन का 48वां दिन है और आज ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार को फटकार लगाने के साथ साथ कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी के गठन की बात कही। माना जा रहा है कि आज मामला सुलझने तक कोर्ट तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के लिए सरकार से कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों से बातचीत करो और मामले को सोल्व करो। फैसला सरकार को लेना है, कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापसी लेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए। साथ ही किसान संगठनों ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसान संगठन किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल हुई सुनवाई के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों से लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 15 जनवरी को प्रस्तावित बातचीत के दौरान विकल्पों पर चर्चा होगी और समाधान की तरफ बढ़ेंगे। हमारी कोशिश है कि किसान यूनियन के लोग कानून के प्रावधान पर चर्चा करें और मुझे लगता है 15 तारीख को अगली वार्ता की तिथि निश्चित है और उस दिन प्रावधान पर चर्चा होगी, विकल्पों पर चर्चा होगी और हम लोग कुछ रास्ता खोजने में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस अब सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी कर रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं से भी बात कर ली है और जल्द ही इसे लेकर एक बैठक कर सकती है। विपक्ष का एकजुट होकर सरकार पर कृषि कानून को लेकर दबाव बनाने का प्लान है। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दल इस पर एक मीटिंग कर सकता है। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीख तय होने के बाद कल पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी ने 4 और वैक्सीन आने की बात कही, वहीं लोगों से अफवाहों से दूर रहने की बात कही है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। अमेठी के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सोमनाथ भारती को पुलिस आगे जाने से रोक रही थी, जिसके बाद पुलिस और आप समर्थकों में बहस हुई। इस दौरान एक शख्स ने सोमनाथ भारती पर स्याही से हमला किया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सोमनाथ भारती को विवादित बयान के एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एमपी एमएलए जज पीके जयंत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पैदा हो रहे बच्चों को लेकर विवादित बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सोमवार को भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में उनकी पत्नी और एक सहायक की मौत हो गई है। ये हादसा कर्नाटक के अंकोला में हुआ। उस वक्त श्रीपद नाइक अपनी पत्नी और एक कार्यकर्ता के साथ येल्लापुर से गोवा लौट रहे थे। हादसे में केंद्रीय मंत्री को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें फौरन गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल नाइक की हालत खतरे से बाहर है। देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई शुरू हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लैब से आज सुबह कोविशील्ड वैक्सीन की खेप लेकर 3 ट्रक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। स्पेशल कार्गो प्लेन से सभी वैक्सीन को दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में सरकार के स्टोरेज डिपो तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल्द ही 5 और कंटेनर देश के 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के लिए रवाना किए जाने की योजना है। देश में कोरोना के खिलाफ खतरा अभी टला नहीं है कि अब बर्ड फ्लू ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। एक एक करके देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू के पहुंचने के मामले सामने आ चुके हैं। अब दिल्ली और महाराष्ट्र भी बर्ड फ्लू वाले राज्यों में शामिल हो गए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में पहले से ही बर्ड फ्लू पैर पसार चुका था। पीएम मोदी ने भी अब इस बीमारी को लेकर चिंता जताई है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है
जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना है। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हट गए हैं। बताया जा रहा है कि लद्दाख में शून्य से नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने ये कदम उठाए हैं। बेहद ठंड और कठिन हालात की वजह से चीनी सैनिक भारतीय सीमा से हटे हैं। जम्मू कश्मीर में कल शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जम्मू के कटरा से 63 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ में झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को 13 जनवरी तक अंतरिम राहत दी है। ये अंतरिम राहत सूद की बिल्डिंग पर बीएमसी की ओर से कार्रवाई को लेकर दी गई है। अब बीएमसी 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर हथौड़ा नहीं चला सकेगी। बीएमसी की ओर से सूद को 2020 में नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ सोनू की अर्जी को दिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसी फैसले के खिलाफ सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीएमसी ने सोनू सूद की रिहायशी बिल्डिंग को लेकर 2 नोटिस जारी किए थे। एक नोटिस अवैध निर्माण से जुड़ा था, वहीं दूसरा नोटिस बिल्डिंग के इस्तेमाल का मकसद बदलने को लेकर था। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को राजद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा कि उन्हें कंगना से फिर पूछताछ करनी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 25 जनवरी तक पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पापा बन गए हैं। अनुष्का ने एक बेटी को जन्म दिया है। विराट कोहली ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी साझा की। विराट ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी बंद होने के बाद मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन बर्फ की सफेद चादर दूर दूर तक नजर आ रही है। बद्रीनाथ के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। औली में हुई बर्फबारी के बाद पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान ITBP औली ने अपना स्कीइंग प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। औली में पिछले दिनों बर्फ न होने से इन जवानों को गोरसों जाना पड़ रहा था। लखनऊ में एक महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी का होमगार्ड से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने खुदकुशी की। महिला के परिजनों ने नामजद तौर पर FIR लिखवाई, जिसके बाद होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के धनबाद में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन सिंह के गुर्गे का धमकी वाला ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में मयंक सिंह नाम का शख्स धनबाद के व्यवसायियों को धमका रहा है और उनसे रंगदारी मांग रहा है। पुलिस की माने तो इसके पहले भी गैंगस्टर के गुर्गे ने हिल टॉप आउटसोर्सिंग के प्रबंधक से 50 लाख रुपए की रंगदारी और 2 लाख रुपए महीने मांगे थे। पैसे न देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मुंबई में भाई के खून का बदला लेने के लिए एक लड़की ने आरोपी की हत्या की साजिश रची। मामला गोरेगांव पूर्व का है, जहां जून 2020 में पार्किंग विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मृतक की बहन ने सोशल साइट पर अकाउंट बनाया और आरोपी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाकर लड़की ने आरोपी को मिलने बुलाया और अपहरण करा लिया। अपहरण के बाद आरोपी को मार डालने का प्लान था, मगर प्लान से पहले ही पुलिस ने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया और महिला के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
उत्तर प्रदेश के बलिया में अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर जमीन हड़पने की साजिश करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला गढ़वाड़ थाना क्षेत्र का है। यहां 2 आरोपियों ने एक व्यक्ति की निजी जमीन पर रातों रात अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। आरोपियों का इरादा जमीन पर कब्जा करने का था, मगर शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने जमीन खाली कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के जालौन में 6 दिन से लापता मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला ईट थाना क्षेत्र के वर्ध गांव का है। यहां 6 दिन पहले शौच के लिए बाहर गई 4 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई थी। परिवार वालों ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर आज बच्ची का शव तालाब में मिला। 6 दिन से तालाब में पड़े रहने के चलते बच्ची का शव पहचान में नहीं आ रहा था। परिजनों ने कपड़ों के जरिए बच्ची की पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक विधवा महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। मामला सीधी मुख्यालय से 40 मील दूर अमेलिया थाने का है। आरोपों के मुताबिक 4 आरोपी पानी पीने के बहाने महिला के घर में घुसे और उन्होंने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट भी की। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने युवक की हत्या की वो एक जमाने में मृतक का गहरा दोस्त था, लेकिन आपसी मनमुटाव में दोस्ती टूटी तो रंजिश बढ़ती चली गई। रंजिश के चलते आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यूपी के आगरा में गर्लफ्रेंड को फोन दिलाने के लिए एक शख्स ने अपने दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला सैया थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे एंड्रॉयड फोन मांगती थी। गर्लफ्रेंड को फोन दिलाने के लिए आरोपी ने अपने एक तीसरे दोस्त को बुलाया और उसका फोन मांगा। मृतक ने फोन देने से मना किया तो आरोपी ने दोस्त को मार डाला और उसका फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात की तो दोनों आरोपी पकड़े गए। बिहार के सुपौल में लूटपाट का भयानक मामला सामने आया है। मामला सुपौल के सदर थाना क्षेत्र का है। यहां बेखौफ अपराधी व्यवसायी के घर में घुसे और बमबारी शुरू कर दी। बमबारी और गोलीबारी करके डकैतों ने किराना व्यवसायी के घर से 20 तोला सोना, 5 किलो चांदी और करीब 5 लाख रुपए कैश लूट ले गए। पीड़ित के मुताबिक डकैत हथियारों से लैस थे। पुलिस अब डकैतों की तलाश में जुट गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। वॉशिंगटन के मेयर ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। यूएस कैपिटल में हिंसक घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर भारी संख्या में इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में रैली निकाली। यूएस कैपिटल पर हमले के बाद ट्रंप समर्थकों की ये पहली रैली है। अमेरिकी संसद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साथी सांसदों से राष्ट्रपति ट्रंप को हटाने की योजना को साझा किया। इस संशोधन के लागू होने के बाद माइक पेंस राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएंगे और ट्रंप को व्हाइट हाउस से हटाया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप से प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन ने भी नाता तोड़ दिया है। ट्रंप के न्यू जर्सी गोल्फ कोर्स पर 2022 में होने वाली पीजीए चैंपियनशिप का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। ये फैसला ट्रंप समर्थकों के अमेरिकी संसद भवन कैपिटल पर हमले के 4 दिन बाद लिया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर ब्रिटिश सरकार के मुख्य चिकित्सा सलाहकार ने चेतावनी दी है। चिकित्सा सलाहकार के मुताबिक अगले कुछ हफ्ते इस महामारी का सबसे बुरा दौर होने वाला है, जिसे लेकर वैक्सीनेशन और तेज करने की बात कही गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 19,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गई है। करीब 6 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। इंडोनेशिया में क्रैश हुए प्लेन का मलबा ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। जावा सागर से रेस्क्यू टीम ने कई मानव अवशेष बरामद किए हैं।
उधर गोताखोरों ने ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया है, जिसमें पायलटों के बीच बातचीत की सारी जानकारी होती है।